विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जब वृंदावन निवास करते थे तो आगे का चरित्र और अब सुनते हैं अपन। गोस्वामी जी एक दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक वैष्णव हाथ में माला लिए हुए उनके आगे आगे चल रहा है। उनकी स्वाभाविक चाल से गोस्वामी जी को संदेह हुआ। वे कुछ तेज चलकर उनके आगे बढ़ गए और परिचय पूछने लगे तो वैष्णव ने उत्तर दिया, मैं वृंदावन के गोविंद मंदिर में सेवक था। सेवा की वस्तुओं को चुराकर अपव्यय करने से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं बहुत कलेश में हूँ। सर्वदा वृश्चिक दशन जैसी यंत्रणा भोग रहा हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, आप तो सदा हरिनाम जप कर रहे हैं, इससे क्या कोई लाभ नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा, यह पूर्वाभ्यास हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना संपूर्ण परिचय देते हुए गोस्वामी जी से कहा, देश में मेरी बहुत संपत्ति है। आप यदि कृपा कर मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा श्राद्ध कर्म करवा दें तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी ने उनकी इच्छा अनुसार श्राद्ध कर्म कराया। श्राद्ध के पश्चात इस प्रेतात्मा का दिखना बंद हो गया। मृत व्यक्ति के लिए हिंदू शास्त्रों में श्राद्ध और पिंडदान की आवश्यकता बताई गई है। गोस्वामी जी द्वारा कही गई यह घटना श्राद्ध तथा पिंडदान के महात्म को सूचित करती है। गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन गए थे उस समय ब्रज में हिंसा होने से कोई भी नहीं थे। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कोई रहते हैं। यहाँ के हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं करते हैं। गोस्वामी जी की छोटी पुत्री प्रेम सखी वृंदावन प्रवास के दौरान एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी एक सुंदर छोटा बालक मेरे साथ साथ घूमता रहता है और मुझे देखकर हंसता है, यह कौन है? घर में तो और कोई बालक है नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, दाऊ जी तेरे साथ खेलते हैं, तू गोपाल की एक मूर्ति लाकर पूजा किया कर। प्रेम सखी ने पिता के आदेश से गोपाल की एक मूर्ति लाकर आजीवन उसकी सेवा पूजा की। वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय में कई तरह के संकीर्तन देखी जाती है। एक बार कुछ वैष्णवों ने गौर शिरोमणि से पूछा, यहाँ एक स्थान है श्यामा पूजा, काली पूजा होगी, हम लोग उसे योगदान कर सकते हैं कि नहीं? शिरोमणि जी ने पूछा, आप लोग किसकी उपासना करते हैं? वैष्णव ने कहा, श्री कृष्ण की। शिरोमणि जी ने फिर पूछा, श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय क्या है? वैष्णव का उत्तर था, गोपियों के शरणागत होकर भजन करना होगा। तब शिरोमणि जी ने कहा कि गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वन में जाकर कात्यायनी देवी की पूजा की थी, व्रत किया था, इसलिए वैष्णवों को श्यामा पूजा में बाधा कैसे हो सकती है? शिरोमणि जी इस कथन से वैष्णव का संशय मिट गया। शिरोमणि जी ने बाद में इस प्रसंग से गोस्वामी जी को अवगत कराया। गोस्वामी जी ने उसका सर्वधर्म तथा देवी देवताओं के प्रति समभाव से अत्यंत आनंदित हुए। गोस्वामी जी परिक्रमा करते हुए एक बार कुसुम सरोवर होते हुए गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन की शोभा देखते हुए वे अकेले कुछ आगे बढ़ गए। इसी बीच अकस्मात एक आवाज सुनकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की एक गुफा के पास कंकाल काया एक महात्मा जी को हाथ हिलाते हुए देखा। गोस्वामी जी ने उनके निकट गए। उनके शरीर में हड्डियों के ऊपर त्वचा का आवरण मात्र था। शरीर में मानो रक्त मांस आदि कुछ भी नहीं था। गोस्वामी जी ने जो ही उन्हें प्रणाम करके झुके तो महात्मा जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने उनसे पूछा, क्या यह शरीर आपका सूक्ष्म शरीर है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, नहीं, उसे सूक्ष्म शरीर नहीं कहते, ईश्वर ने मुझे इसी प्रकार रखा है। वासना के क्षय होने के साथ साथ मेरे शरीर के एक एक अंग नष्ट हो गए हैं। अभी केवल आंखें और जिह्वा की वासना शेष है, इसलिए ये दो इंद्रियां अभी भी हैं। गोस्वामी जी ने पूछा, आपकी अभी और कौन सी वासना शेष है? उन्होंने कहा, भगवान की लीला के दर्शन और हरिनाम जप करने की वासना, केवल यही शेष है। अपनी आयु उन्होंने 400 वर्ष से अधिक बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का उन्होंने दर्शन किया। महापुरुषों के पार्षद अद्वैताचार्य हरिदास जी के साथ उनकी विशेष परिचय था। वर्ष में किसी निर्दिष्ट तिथि पर वे एक बार उच्च स्वर से हरि बोल का जय घोष करते हैं। यह जय घोष 7-8 मील दूर से भी सुनाई पड़ता है। गोस्वामी जी ने बताया कि उन्होंने एक बार इस महात्मा जी की मधुर हरिध्वनि 7 मील दूर से सुनी थी। गोवर्धन परिक्रमा के पश्चात सब लोग साक्षी गोपाल रूप सरोवर होकर
आलोक गंगा पहुंचे। तब योग माया देवी महावीर जी को यात्रियों के साथ परिक्रमा करते देखकर विस्मित हुए। गोस्वामी जी से पूछने पर उन्होंने कहा, वन यात्रियों के रक्षक के रूप में महावीर जी अदृश्य रहकर परिक्रमा करते हैं। जिस दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वे उनका दर्शन पा सकते हैं। गोस्वामी जी जब इस परिक्रमा करते हुए काम्यवन पहुंचे तब मधुर संगीत व गीत ध्वनि सुनकर गायक का दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर यहाँ वहाँ खोज करने लगे, लेकिन जब दर्शन नहीं हुआ तो वे व्याकुल भाव से प्रार्थना करने लगे, ये कौन है जो इस प्रकार मधुर संगीत और गीता गायन कर रहे हैं, कृपा कर दर्शन दीजिए। तब उन्होंने देखा कि एक वृक्ष से अकस्मात एक जटाधारी महात्मा प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, यहाँ जितने वृक्ष हैं सभी महापुरुष हैं। श्री कृष्ण की अप्राकृत नित्य लीलाओं का दर्शन हम इस रूप में वास कर रहे हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी ने सभी वृक्षों को साष्टांग प्रणाम किया। जब प्रणाम करके उठे तब महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जय जय श्री राधे।